हेलो एंड वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज फिर वक्त हो गया एक नई कहानी का। और ये तेनालीरामन की एक और कहानी है, तेनालीराम की, जिसका नाम है सुनहरे आम। तो जैसा कि हमने देखा था कि वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में काम करते थे और उनके जो है 8 रत्नों में से एक थे। तो राजा कृष्णदेव राय की माँ बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। राजा को अपनी माँ से बहुत स्नेह था। तो राजा जो है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी माँ भी जो थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक, यानी धर्म को, भगवान को मानने वाली थी। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारा दान पुण्य और तीर्थ यात्राएं की थी। उनके बीमार होने पर राजा ने शहर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बुलवाए। चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, पर वे उन्हें स्वस्थ नहीं कर सके। माँ का शरीर बूढ़ा होने के कारण साथ नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर जो राजा कृष्णदेव राय हैं, उनकी माँ जो है कई तीर्थ यात्राएं, धार्मिक स्थलों पर जाती थी, दान पुण्य करती थी। और अब वो क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो बीमार थी, मगर राजा ने जो है कई चिकित्सक वैद्य बुलाए, मगर उनकी जो दवाइयाँ हैं, उनका स्वास्थ्य बूढ़े होने के कारण जो है वो सही नहीं हो पा रहा था। और बीमारी की हालत में राजा की माँ ने राजा से आम खाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने आम मंगवाया, पर आम आने से पहले ही माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। माँ की अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाने का दुख राजा को सताने लगा। राजा बहुत उदास हो गए। तो माँ ने जो है अपनी आखिरी इच्छा बोली कि मेरा जो है आम खाने का मन कर रहा है। पर हुआ क्या कि आम जो है, राजा जब तक आम मंगवाए उसने, तब तक जो है उनकी माँ की मृत्यु हो गई। और राजा को बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ ने आम मंगवाए थे और वो उन्हें खा नहीं पाई। और इस बात को लेकर राजा जो है वो बहुत उदास रहने लगा। अंतिम क्रियाक्रम करने आए ब्राह्मणों को राजा की उदासी का कारण पता चला, तो उन्होंने राजा से धन प्राप्ति की इच्छा से कहा, महाराज, आपकी माँ की अंतिम इच्छा आम खाने की थी, जो पूरी नहीं हो पाई। उनकी आत्मा की शांति के लिए यदि कुछ सुनहरे आम ब्राह्मणों को दान दिए जाएं तो अच्छा होगा। अब जो ब्राह्मण जो है दान अंतिम जो है पूजा करने आए थे जो राजा के दरबार में, उन्हें जब पता चला कि राजा जो है वो दुखी है, तो क्यों है, तो उन्होंने जो है राजा से कहा कि क्योंकि आपकी जो है माँ की इच्छा थी आम खाने की, वो तो पूरी नहीं हो पाई, तो जो है उनकी जो है आत्मा ऐसे भटकती रहेगी। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप एक काम करें कि जो सोने के आम है वो बनवाएं और हम ब्राह्मणों को दान में दे दें। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि उन्हें लालच, उनके मन में लालच आ गया था। ब्राह्मणों की आमदान की 10 आम बनवाए। ब्राह्मणों के आमदान की बात राजा को अच्छी लगी। उन्होंने ठोस सोने के 10 आम बनवाए और ब्राह्मणों को दान कर दिए। ब्राह्मणों ने राजा से पूजा करवाई, दान लिया और खुशी खुशी घर चले गए। ये राजा को ठगने में सफल हो गए थे। तेनालीराम ने यह सब देखा तो उसे ब्राह्मणों का तर्क जरा भी समझ नहीं आया। उसने सोचा कि भला ब्राह्मण के हाथ का आम मृतात्मा को कैसे संतुष्ट कर सकता है। यह जरूर ही ब्राह्मणों की राजा को ठगने की चाल है। मन ही मन तेनालीराम ने, तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हो कि जो है उन्होंने जो है राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मुझे सोने के आम दान देने पर इन ब्राह्मणों को, अगर मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलती है, तो उसने जो है ब्राह्मणों को सोने के आम दान कर दिए। और ब्राह्मण तो खुश हो गए क्योंकि जो उनका लालच था वो पूरा हो गया। लेकिन तेनालीराम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो समझ गए कि जो ब्राह्मण है ये लालच के कारण इन्होंने ऐसा किया है। तो मन ही मन तेनालीराम ने क्या सोचा कि ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने का सोचा। पाठ यानी कि इन ब्राह्मणों को अब सबक सिखाते हैं लालच का, कि लालच बुरी बला, इन्हें सिखाया जाए। कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित किया और उनसे कहा, कुछ समय पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया था। उनकी इच्छा थी कि मैं उन्हें लोहे के गर्म सरिये से मारूं। मैं ऐसा कर नहीं पाया। अपने दिल में अधूरी इच्छा लिए हुए वह चली गई और उनकी आत्मा अभी तक असंतुष्ट घूम रही है। राजा की माँ की आत्मा की शांति के लिए जैसे आपने सुनहरे आम दान की बात की थी, उसी तरह मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए भी आप ही को करनी है। मैं अपनी माँ के लिए लाल गरम लोहे के सरिये से आप लोगों को मारूंगा, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो अब तेनालीराम ने क्या किया? तेनालीराम ने कहा
उन्हीं ब्राह्मणों को अपने घर बुलवाया और जानबूझकर बोला कि मेरी माँ की जो है वो अंतिम इच्छा थी कि उन्हें लोहे के गर्म सरिये से मारा जाए, परंतु उससे पहले ही वो स्वर्ग सिधार गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी भी आखिरी इच्छा भाई अधूरी रह गई, तो मेरी माँ की भी जो आत्मा है वो भटक रही है। तो जैसे आपने सोचा था कि उनकी राजा की जो माँ है उनकी आम खाने की इच्छा थी, तो सोने के आम उन्हें आपने लिए दान में, तो मेरी माँ की इच्छा थी उन्हें गर्म लोहे के सरिये से मारा जाए। अब वो तो पूरी नहीं हुई, तो अब मैं गर्म लोहे के सरिये मंगवाऊंगा और आप लोगों को उनसे मारूंगा, ताकि जो है मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। सामने ही तेनालीराम का सेवक लाल गर्म सरिया लेकर खड़ा था। डर के मारे सारे ब्राह्मण कांपने लगे। सब के सब तेनालीराम के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे। तेनालीराम ने राजा के आम लौटाने और राजा से क्षमा याचना करने के लिए कहा। तो जब देखा कि जो तेनालीराम का जो सेवक है वो सामने लोहे का एकदम गरम सरिया लेकर खड़ा है कि अब इन ब्राह्मणों को मारा जाएगा इनसे, तो ब्राह्मण जो है डर के मारे सारे कांपने लगे और वो फटाफट जो है तेनालीराम के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दो कि हमने लालच में ऐसा किया था। तो तेनालीराम ने कहा कि अभी के अभी जाकर जो राजा से तुमने सोने के आम लिए उन्हें लौटाओ और उनसे माफ़ी मांगो। अगले दिन राजा को उनके दान के दिए सुनहरे आम वापस मिल गए, क्योंकि ब्राह्मणों को उनके किए का फल मिल चुका था। और अगले दिन क्योंकि तेनालीराम ने सब ब्राह्मणों को सबक सिखा दिया था, तो उन्होंने जो है सारे जो सोने के आम जो लेके गए थे वापस किए, और उन्हें जो है इस चीज़ का सबक भी मिल गया कि जो लालच है वो बुरी बला है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है देखो ये ब्राह्मणों ने जो है माफ़ी मांगी तेनालीराम से भी, और अगले दिन राजा को जो है सोने के आम जो है वो वापस करा दिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी दूसरे को गलत राह नहीं दिखानी चाहिए और लालच में आकर किसी दूसरे को गलत राह नहीं दिखानी चाहिए और किसी का नुकसान नहीं करवाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी आज की ये जो कहानी है वो ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।